गुरु के पास जाकर ज्ञान अर्जित करना और ज्ञान अर्जित करने के पश्चात जो अर्जित किया गया है उसका रक्षण करना। सीधी सीधी भाषा में अगर कहा जाए तो गुरु से एकांत में गुह्य रूप में प्राप्त किया जाने वाला ज्ञान जो केवल और केवल गुरु के पास जाकर ही हम पा सकते हैं, उसे कहेंगे हम उपनिषद। सभी को मेरा सादर प्रणाम। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा संगम टॉक्स को। उनकी माध्यम से, उनकी सहायता से मैं आप सभी से इस माध्यम के द्वारा जुड़ सका। इसलिए संगम टॉक्स की पूरी टीम को मेरे धन्यवाद और आप सभी को मेरा धन्यवाद। आज हम उपनिषद इस विषय के बारे में थोड़ा चिंतन करेंगे। हम आज जिस विषय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय पूरी भारतीय सभ्यता या संस्कृति और यहाँ तक कि जहां जहां तक ये सभ्यता पहुंची है, जहां जहां भारत से संबंध रखने वाले, भारतीयता को अपने हृदय में धारण करने वाले लोग ब्रह्मांड में पहुंचे हुए हैं, जहां जहां तक गए हैं वहां वहां इस विषय का, इस विषय के अंदर जो ब्रह्मांड को नापने वाली एक सत्ता है, उस सत्ता का ये पूरा एक विवरण उपनिषद इस केवल नाम के द्वारा दिया गया है। उपनिषद ये शब्द, उपनिषद ये एक नाम, इस नाम का क्या महत्व है, उसकी क्या व्याप्ति है, इसका थोड़ा हम प्रारंभ में विचार करेंगे। सबसे पहले जो एक महत्वपूर्ण इसमें चीज है वो व्युत्पत्ति है, जिसे हम अंग्रेजी में एटिमोलॉजी कहते हैं। किसी भी शब्द या नाम का जब हम अर्थ लगाते हैं तब उसकी निर्वचन, जिसको संस्कृत में निरुक्ति भी कहा गया है, वो करना आवश्यक है। ये शब्द तैयार कैसे होता है ये थोड़ा देखना पड़ेगा। उपनिषद ये शब्द हम जो प्रांतों में, प्रदेशों में बोली जाने वाली भाषाएं हैं उनमें नपुंसक लिंग में इस शब्द का प्रयोग करते हैं। वे उपनिषद, वो उपनिषद इस प्रकार से मराठी हो, हिंदी हो, हिंदी की जैसे अवधी है, ब्रज है, सभी ये प्रांतिक प्रादेशिक जो प्रारूप है भाषाओं के, उन सभी में ज्यादातर इस शब्द का प्रयोग नपुंसकलिंग में, न्यूटर जेंडर में किया जाता है। पर विशेष बात यह है, संस्कृत में जब ये शब्द प्रयुक्त होता है तो ये प्रयोग रहता है स्त्रीलिंग में, जिसको हम अंग्रेजी में फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। तो स्त्री लिंग में प्रयोग होने वाला ये उपनिषद शब्द, इसमें तीन पर्दे, तीन परकें, तीन शब्द या तीन उपसर्ग, निपात और धातु, इन तीनों का ये सामासिक रूप है। उप ये उपसर्ग है जिसको हम अंग्रेजी में प्रीफिक्स कह सकते हैं, जो धातु, क्रियापद या नाम के पूर्व में आ जाता है। वैसे ही दूसरा नी ये उपसर्ग है और अंत में सद ये एक
भाषिक संस्कृत भाषा का क्रियापद है, धातु जिसको कहा जाता है, रूट। तो सद, ये धातु कुछ अर्थ व्यक्त करता है, मगर उससे पहले उप और नी का अर्थ थोड़ा देखना पड़ेगा। उप यानी सेकंड टू प्रायर, सेकंड टू अपर मोस्ट, सेकंड लास्ट भी कह सकते हैं। जो उपांत्य है, जो सेमी है, जो वाइस है, जो उच्चतम से थोड़ा नीचे पर बाकी सभी लोगों से ऊपर है। तो उप का एक अर्थ हो गया उपांत्य, दूसरा अर्थ है उप का निकट, निकट जाना, सन्निधान में जाना, गोइंग नियरर। तीसरा एक उप का अर्थ है जो उपोदबलक है, पूरक है, सपोर्टिव है, जिससे अपने प्रकृत विषय को पुष्टि मिलती है, पुष्टिदायक, पुष्टि प्रमाण देने वाला। इसे भी उप, ये उपसर्ग प्रयोग में लाया जाता है इस अर्थ में। तो उप, इस उपसर्ग के ये तीन अर्थ हो गए। वैसे ही नी, ये जो दूसरा उपसर्ग है, उसका अर्थ है पूरी तरह से, कंप्लीटली, संस्कृत में जिसको निशेषतया ऐसा कहते हैं। तो ये दूसरा हो गया नी। और अब आते हैं सद, इस धातु की तरफ। सद, इस धातु का अर्थ है, धातु यानी विज्ञान में कहे गए मेटल्स नहीं, यहाँ भाषिक धातु की चर्चा हो रही है, क्रियापद का धातु। तो सद धातु का अर्थ है बैठना, टू सिट। अब उप प्लस नी प्लस सद, ये जब एक कंपाउंड तैयार हो जाता है तो अर्थ होता है निकट बैठना। अब किसके निकट बैठना है, किसके पास जाकर बैठना है? तो पास जाना है गुरु के, सदगुरु के। सदगुरु के पास जाकर बैठने के पश्चात गुरु जो उपदेश हमें देते हैं, गुरु जो ज्ञान हमें अर्पित करते हैं, गुरु जो मंत्र हमें सुनाते हैं, उनको ध्यान से, सावधानी से सुनना, ग्रहण करना और अपने मन में, मस्तिष्क में, स्मृति में उसको पूरी तरह से संग्रहित कर देना, उसका रक्षण करना। तो अर्थ हो गया गुरु के पास जाकर ज्ञान अर्जित करना, और ज्ञान अर्जित करने के पश्चात जो अर्जित किया गया है उसका रक्षण करना। सीधी सीधी भाषा में अगर कहा जाए तो गुरु से एकांत में, गुह्य रूप में प्राप्त किया जाने वाला ज्ञान, जो केवल और केवल गुरु के पास जाकर ही हम पा सकते हैं, उसे कहेंगे हम उपनिषद। ये उपनिषद गुरु के इतने पास जाने की ही पश्चात क्यों प्राप्त होते हैं, इसे जानने के लिए हमें भारतीय सभ्यता की जो धारणाएं हैं, अवधारणाएं हैं, उनका विचार थोड़ा करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज, भारत की संस्कृति, सभ्यता, धर्म के विषय में जो प्रमाण रूप से मानी गई है वो है वेद। वेद, चार वेद हम सभी को पता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये चार वेद भारतीय सभ्यता के मानदंड माने जाते हैं। इन सभी वेदों के द्वारा पूरी विचारधारा भारतीयता की प्रवृत्त हुई, प्रवाहित हुई, ऐसी मान्यता है। तो ये चार वेद, इन चार वेदों में हर एक वेद के चार चार विभाग स्थूल रूप से माने गए हैं। उनमें अगर हम ऋग्वेद मान लें तो ऋग्वेद के संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ये चार भाग आते हैं। यजुर्वेद के ही वैसे भी वैसे हर एक वेद के ये चार भाग होते हैं। तो संहिता भाग जो है, तो उसमें तो पूरे
मंत्र, सूक्त आ जाते हैं, देवताओं की स्तुतियां इस संहिता भाग में है। दूसरा जो विभाग है वो है ब्राह्मण विभाग। अब ये नाम सुनने के पश्चात बहुत लोगों को एक गलतफहमी हो जाती है कि ये ब्राह्मण वर्ण जाति के विषय में होगा, पर ऐसा नहीं है। यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ है मंत्र। जो वेदों की संहिताओं में कहे गए, देखे गए वर्णित मंत्र है, उन मंत्रों को यहाँ ब्रह्म शब्द से निर्दिष्ट किया गया है। तो ब्रह्म अणति इति ब्राह्मणः, उन मंत्रों के विषय में उसका अर्थ विवरण हो, उसका विनियोग हो। विनियोग यानी उसका प्रयोग कहाँ, कैसे, किस प्रकार करना है, विधि, निषेध, इन सभी चीजों की चर्चा करने वाले वेदों के मंत्रों का, यानी संहिता में आने वाले मंत्रों का अर्थ और उसके पीछे की अवधारणाएं, कथाएं, आख्यान, ये बताने वाले ग्रंथ, ये सबसे पहले लोगों के लिए सुकर सुगम करने वाले ग्रंथ, ये है ब्राह्मण। तीसरे है आरण्यक, जो अरण्य में जाकर सीखे जाते थे, जिनका पठन, जिनका चिंतन केवल जंगल में, वन में ही जाकर किया जाता था। तो वन में जाकर जिन मंत्रों पर चर्चा होती, चिंतन होता, विचार होता, तो वो सभी भाग आरण्यक नाम से जाने जाते हैं। और आरण्यकों का ही अंतिम भाग ज्यादातर उपनिषद कहलाता है। तो वेद ये चार भागों में जो बटा है, उसके दो हिस्से माने गए। पहले दो, संहिता और ब्राह्मण, इन दोनों से कर्म कांड, वेद का कर्म ज्ञान जुड़ा है। और जो उत्तर भाग है वेदों का, यानी आरण्यक और उपनिषद, इन दोनों में ज्ञान कांड की प्रवृत्ति है। एक वेद का विभाग है कर्म के बारे में वर्णन करने वाला, कर्म का विधि, निषेध, ये सब समझाने वाला, मंत्र बताने वाला। और दूसरा भाग कर्म से परे जो ज्ञान है, जो अनुभव है, जो साक्षात्कार है, जिसको संस्कृत में प्रतीति कहा गया है, उस प्रतीति के बारे में चर्चा करने वाला ये दूसरा भाग है। ये अंतिम भाग है। इसी कारण वेदों का अंतिम भाग होने से इस भाग को वेदांत भी कहा गया। तो वेदांत आगे चलकर भारतीय सभ्यता का षड दर्शनों में से, छह दर्शन जो है, उनमें से एक भी माना गया। और यहाँ इसकी मूल प्रवृत्ति उपनिषद यानी वेद का अंतिम भाग इस रूप में भी जानी गई। तो वेदांत ये शब्द, उपनिषद इस शब्द का ही एक समानार्थक माना गया है। तो आरण्यक और उपनिषद ये ज्ञान कांड है। अब पूरी सभ्यता का, धर्म का या संप्रदायों का अगर विचार देखा जाए, तो आस्तिक और नास्तिक ये दो भेद इन पूरी प्रणालियों में देखे गए हैं। तो आस्तिक, आस्तिक का हम अंग्रेजी में अगर ट्रांसलेशन करने बैठे तो बहुत बार चूक हो जाती है, भूल हो जाती है। वो इस प्रकार की, हम अथीस्ट, थीस्ट, इन दो टर्म्स से, इन दो शब्दों से, आस्तिक और नास्तिक, इन दो शब्दों का संबंध या एक प्रकार से ट्रांसलेशन जोड़ देते हैं। जैसे नास्तिक का हो गया अथीस्ट और आस्तिक का हो गया थीस्ट। पर भारतीय सभ्यता में आस्तिक और नास्तिक केवल ईश्वर को मानने वाले और ना मानने वाले इतने तक ही सीमित नहीं रहे। आस्तिक की व्याख्या ही है जो वेदों में, वेदों में दी गई विचार प्रणालियों में विश्वास रखते हैं, वो आस्तिक है, ना कि ईश्वर को मानने वाले। पाश्चात्य धारणाओं में
आस्तिक का अर्थ है जो भगवान में, ईश्वर में आस्था रखता है, विश्वास रखता है, वो आस्तिक है। और जो उसे नहीं मानता वो नास्तिक है। पर भारत में जो वेद और वेद प्रणाली को, वेद जनित शास्त्रों को प्रमाण मान के चलते हैं, उनका अनुसरण करते हैं, वो आस्तिक है। और उनको ना मानने वाले नास्तिक कहलाते हैं। तो ये भेद हमें ध्यान में रखना है। जब हम भारतीय सभ्यता के बारे में चर्चा करते हैं तो अंग्रेजी का आश्रय ना लेते हुए हम आस्तिक और नास्तिक, यही टर्म हमें यूज करनी चाहिए, हमें उसका ही प्रयोग करना चाहिए। ये एक थोड़ा भेद यहां हमें दिखाई देगा। तो आस्तिक विचारधारा में वेदों की प्रामाणिकता है, वेदों की मान्यता है। तो अगर हम वेदों की चर्चा कर रहे हैं तो वेदों के कर्म कांड और ज्ञान कांड, ये दो भाग हो गए। और जिनको कर्म करने की इच्छा है वो कर्मकांड को प्रधान मान सकते हैं, और जिनको कर्म से परे जो भाव है, जो ज्ञान है, उसकी अगर सीधी सीधी भाषा में कहा जाए तो पड़ी है, ज्ञान की पड़ी है, जिनको नॉलेज फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, जिनकी इच्छा रही है, वो उपनिषद का अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं। पुराने समय में जब 4 आश्रमों की व्यवस्था हुआ करती थी समाज में, जब ब्रह्मचर्य, बाद में गार्हस्थ्य, वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 आयु के विभाग मानव के जीवन यापन समय में कौन सी फेज में, कौन से एज ग्रुप में, कौन से आयु वर्ग में उसे क्या करना चाहिए, ये इन आश्रमों के द्वारा निर्धारित होता था। तो जीवन के अंतिम छोर में, अंतिम भाग में ज्यादातर निवृत्ति पर धर्म का, ज्ञान के विचार का प्रारंभ हो जाता था, तो उससे ये उपनिषद जुड़ जाता। तो जैसे संन्यास आश्रम है, वैसे ही वेद का ये अंतिम भाग उपनिषद है। तो एक कोरिलेशन, एक सह संबंध हम यहाँ दिखा सकते हैं। 4 वेदों के 4 विभाग, और 4 विभागों से इन 4 आश्रमों का संबंध, जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम का संबंध संहिता से, गृहस्थ आश्रम का संबंध ब्राह्मणों से, वानप्रस्थों का संबंध आरण्यक से, और यति सन्यासियों का संबंध उपनिषदों से। तो सन्यासी, यति, इनकी विचारधारा से ये उपनिषद ज्यादातर जुड़े थे। तो उपनिषद क्या है, इसका थोड़ा हमने विचार किया। वेदों का अंतिम भाग ये उपनिषद। अब ये उपनिषद असल में क्या है? उपनिषद यानी गुरु और शिष्य में किया गया संवाद। प्रश्न शिष्य पूछ रहा है और गुरु उसके उत्तर दे रहे हैं। एक तरह से गुरु के निकट जाना, केवल शरीर देह की स्तर पर ये निकटता नहीं है, बल्कि आत्मा, बुद्धि, मन, इन भिन्न भिन्न स्तरों पर ये शिष्य गुरु के पास जा रहा है या जाने का प्रयास कर रहा है। और जैसे जैसे वो गुरु के पास चला जा रहा है, जैसे जैसे निकटता बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे गुरु का उपदेश उसे समझ में उतनी ज्यादा मात्रा में आ रहा है। तो गुरु और शिष्य का संवाद है ये उपनिषद। उपनिषद कितने हैं? उपनिषद की अगर गणना की जाए तो आज की घड़ी में 200 से भी ज्यादा उपनिषद उपलब्ध है। मैन्युस्क्रिप्ट्स, जिनको हम पांडुलिपियां कहते हैं, पांडुलिपियों से जो जिनका शोध हुआ है, या फिर विद्वानों ने, बहुत से शास्त्रकर्ताओं ने, प्रवर्तकों ने जिनके विचार को पकड़कर अपने दर्शनों का विस्तार किया, प्रवृत्ति हुई, उन उपनिषदों की संख्या 200 से भी ज्यादा है।
पर उन 200 उपनिषदों में भी 18 उपनिषद सबसे मूर्धन्य, सबसे ऊपर, सबसे प्रधान माने गए हैं। अब इन 18 उपनिषदों में भी 10 उपनिषद ज्यादा से ज्यादा पढ़े जाते हैं। अब ये 10 उपनिषद कौन से हैं? इनको अगर ध्यान में रखना है तो एक श्लोक आ जाता है। ये श्लोक भी मुक्तिकोपनिषद नाम का एक उपनिषद है। इस उपनिषद में भगवान राम और हनुमान जी इनके संवाद में इन उपनिषदों की सूची दी गई है। उस सूची में आने वाला 10 उपनिषदों को बताने वाला ये एक श्लोक है। ये एक याद कर लेंगे तो 10 उपनिषदों के नाम अपने आप ही ध्यान में आ जाएंगे। ये श्लोक इस प्रकार है। ईश केन कठ प्रश्न मुंड मांडुक्य तैत्तिरीहि ऐतरेयम च छांदोग्यम बृहदारण्यकम तथा। कौन कौन से हैं? ईश या ईशावास्य उपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद या काठकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद, ऐतरेयोपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद और छांदोग्योपनिषद। ये 10 उपनिषद सभी उपनिषदों की सूची में सबसे ऊपर माने गए हैं। इनमें क्या कहा गया है? इनका विषय क्या है? अब अगर उपनिषदों की विचारधारा देखी जाए तो उपनिषदों में इस विश्व की उत्पत्ति कैसे हुई, इस विश्व में जो जीवन विस्तृत हो गया है, ये जो जीव, मनुष्य हो, पशु हो, पंछी हो, वृक्ष हो, लताएं हो, जो भी लाइव फॉर्म में है, जहां जहां चैतन्य छुपा है, जहां जहां जीवन छुपा है, उस जीवन के मूल स्रोत को ढूंढने का, उसको शब्दों में कहने का प्रयास उपनिषदों में किया गया है। वहां किसी भी प्रकार से शायद श्रोताओं को धक्का भी लग सकता है इस विधान से कि उपनिषदों में ईश्वर की या परमात्मा की चर्चा नहीं की गई है। ऐसा लगता है कि अगर वेदों में है तो देवताओं की चर्चा होगी, ईश्वर की चर्चा होगी, पर उपनिषदों में चैतन्य की चर्चा है। ये चैतन्य जो जिस जीव में पड़ा है, निहित है, विहित है, उस जीव के आकार का वो चैतन्य हो जाता है। यानी चींटी में अगर चेतना है, चैतन्य है, तो चींटी जितना चैतन्य है, उसका उस चेतना का अंश चींटी जितना हो जाता है। अगर हाथी में जो चैतन्य है तो उस चेतना का परिमाण हाथी जितना हो जाता है। तो ये चेतना की, चैतन्य की विशेषता है। जैसे पानी की विशेषता कही गई है, पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाओ वैसा, वैसे ही इस चेतना, चैतन्य का स्वरूप है। जहां जैसा मिल जाए, घुल मिल जाए, वैसा ही वो हो जाता है। तो इस चेतना के बारे में चर्चा इन उपनिषदों का मूल विषय है। मूल चर्चा की गई है इस चेतना के बारे में। तो चेतना कैसी है, उस चेतना को वर्णन करते समय इन उपनिषदों ने कुछ परिभाषाएं निर्धारित की गई है। कुछ परिभाषाएं इन गुरुओं ने, आचार्यों ने हमारे सामने रखी है। अब ये परिभाषाएं क्या है? अब जैसे जो सुनने वाला है उसकी भूमिका क्या है, उसकी क्षमता कितनी है, ये ध्यान में रखकर उपदेश किया जाता है। जिस स्ट्रीम से, जिस फील्ड से, जिस शिक्षा संबंधी विषयों से सामने बैठा हुआ छात्र है, उसी विषय को मूल में रखकर, केंद्र में रखकर, उसके आधार पर उस छात्र को जो ज्ञात नहीं है
उसको जिसके विषय में ज्ञान नहीं है उसका ज्ञान कराया जाता है। अगर कोई डॉक्टरी पढ़ रहा है, मेडिकल साइंस का कोई स्टूडेंट है, अगर कोई इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, तो उसी के विषय की परिभाषा करके, अगर डॉक्टर कोई है तो डॉक्टर को जो भाषा समझ में आ रही है उसी भाषा को सामने रख कर उपदेश उसे किया जाता है, तो उसे जल्दी समझ में आ जाएगा। इसी हिसाब से इन उपनिषदों ने सामने जो छात्र बैठे हैं उनकी ज्ञान में जो विषय है, उनको जिस विषय के बारे में जानकारी है, उन्हीं विषयों को केंद्र में रखकर, उन्हीं को माध्यम बनाकर इन उपनिषदों में जो आचार्य है उन्होंने ये उस परम सत्ता का, चेतना का वर्णन किया। तो कुछ उपनिषद इस चेतना को ब्रह्म इस शब्द से निर्धारित करते हैं, कुछ उपनिषद इस चेतना को पुरुष इस शब्द से कहते हैं। अब यहाँ पुरुष ये शब्द सुनने के बाद शायद एक विभ्रम पैदा हो सकता है कि ये पुरुष सत्ता है, मेल डोमिनेशन है। तो यहाँ पुरुष इस शब्द का प्रयोग बहुत ही अलग तरीके से, अलग दृष्टि से किया गया है। पॉइंट ऑफ व्यू ही अलग है। पुरुष इस शब्द की व्याख्या जो उपनिषदों ने दी है वो इस प्रकार है, पूरी शेते इति पुरुषः, जो पुरी में रहता है, पुरी में निवास करता है, वो पुरुष है। अब ये पुरी कौन सी है, ये नगरी कौन सी है? तो ये नगरी है जिस नगरी के 9 द्वार बने हैं, उस नगरी में रहने वाले तत्व को पुरुष कहा गया है। अब 9 द्वार वाली, जिसको आउटलेट्स हम कह सकते हैं या इनलेट भी कह सकते हैं, अंदर बाहर आने जाने का मार्ग, द्वार 9 है। अब इस नगरी के 9 द्वार कौन से हैं? तो ये नगरी अन्य किसी भी नगरी से अलग है, विशेष है। वो नगरी है हमारा देह, हमारा शरीर, हमारी जो ये बॉडी है, यही वो नगरी है। और इस शरीर पर जो इंद्रियां हैं, जैसे कि आंखें, कान, नाक, मुंह, या जननेन्द्रिय, या अपान मार्ग, जिसको गुद मार्ग भी कहा गया है, तो ये 9 द्वार हमारे शरीर में अंदर जाने के और बाहर आने के हैं। तो इस प्रकार से 9 द्वार वाली इस शरीर रूपी, देह रूपी पुरी में, नगर में जो वास करता है, वो यानी चेतना, चैतन्य, उस जीवात्मा को, उस चेतना को पुरुष ये शब्द दिया गया है। यानी स्त्री और पुरुष, जो कि आज हम भाषिक प्रयोग में अ, जिनको कहते हैं मेल फीमेल, तो उस अर्थ में ये पुरुष शब्द उपनिषदों में नहीं आता। उपनिषदों में पुरुष का अर्थ थोड़ी अलग तरीके से लगाया गया है। तो ये चेतना पुरुष इस दूसरी परिभाषा से निर्धारित की गई उपनिषदों में। तीसरी परिभाषा है प्रजापति। तो प्रजापति यानी पूरी विश्व में जो प्रजाएं हैं, जो जीव है, उन सभी को प्रजा ये नाम दिया गया है। और उनका पति, उनका संचालक, उनका पालक, उनका निर्माता, ये प्रजापति है। तो आत्मा को या चेतना को प्रजापति के रूप में भी कहा गया है इन उपनिषदों में। तो आत्मा, ब्रह्म, चेतना, चैतन्य, प्रजापति या फिर पुरुष, इन भिन्न भिन्न नामों से इन उपनिषदों में इस परम सत्ता, सुप्रीम बीइंग, अल्टीमेट रियलिटी के बारे में चर्चा की गई है। इस कारण भारतीय सभ्यता में जो भी चेतना या आत्मा से संबंधित चर्चा, दर्शन, संप्रदाय
आगे चलकर विस्तृत हुए, उन सभी का मूल इन उपनिषदों में पाया गया है। उपनिषदों का विचार, जैसे हर एक उपनिषद में भिन्न भिन्न विषयों के आधार से इस चेतना की चर्चा की गई है। इन विषयों को, इन मॉडल्स को, अब मॉडल ये शब्द में प्रयोग करूंगा। मॉडल्स दिए गए, प्रारूप दिए गए, क्या है ये? इन प्रारूपों को, मॉडल्स को विद्या ये शब्द दिया गया है। विद्या यानी हम ज्ञान को कहते हैं विद्या, पर उपनिषदों में जो मॉडल है, जिस मॉडल या डेमो भी कह सकते हैं, तो डेमो को ही विद्या के रूप में उपनिषदों ने कहा है। इसके लिए थोड़ा एक उदाहरण के रूप में हम एक कथा यहां देखेंगे। छांदोग्योपनिषद सामवेद का उपनिषद है। ये जो भिन्न भिन्न उपनिषद है, एक एक वेद या वेद की शाखा से जुड़े हैं। जैसे इन 10 उपनिषदों में ऐतरेय उपनिषद ऋग्वेद का है, बृहदारण्यक, तैत्तिरीय, काठक या श्वेताश्वतर ये उपनिषद यजुर्वेद के हैं। छांदोग्योपनिषद, केनोपनिषद ये सामवेद के उपनिषद है। मुंडक, मांडुक्य, प्रश्न ये उपनिषद अथर्ववेद के उपनिषद। तो एक एक वेद से ये उपनिषद संबद्ध है। तो हर एक उपनिषद में भिन्न भिन्न विषय, भिन्न भिन्न कथाएं आ गई है। छांदोग्योपनिषद में, वैसे जो सामवेद का उपनिषद है, उसमें एक बहुत ही सुंदर कथा आती है। कथा है श्वेत केतु और उसके पिता उद्दालक की। जैसा कि मैंने पहले कहा कि उपनिषद यानी गुरु और शिष्य का संवाद है। गुरु ये पद किसी भी व्यक्ति विशेष को प्राप्त हो सकता है। हमारी माता भी गुरु हो सकती है, हमारे पिता भी गुरु हो सकते हैं, हमारा कोई मित्र, सहपाठी भी गुरु हो सकता है। एक बहुत बड़ी धारणा भारतीयों की सभ्यता ने विश्व को दी। वो धारणा ये है, ज्ञान या विद्या 4 स्तरों में, 4 सोपानों में, 4 लेवल्स में पाई जाती है। ये क्या है? इसके लिए एक श्लोक कहा गया है। शायद इस श्लोक का एक विडंबन आपने आ, कुछ सिनेमाओं में सुना होगा। विद्या या ज्ञान अर्जित करने की ये 4 मार्ग है। ये विद्या चतुष्पदा यानी जिसके 4 पैर हैं, ऐसी मानी गई है। विद्या को या ज्ञान को गौ माना गया है, गाय माना गया है। तो गाय के जैसे 4 पैर होते हैं। अगर एक पैर काट दिया जाए तो गाय अधूरी हो जाएगी, गाय खड़ी नहीं हो पाएगी ठीक से, ढंग से। वैसे ही ये विद्या, ये ज्ञान 4 पैरों पर टिका है। उसके 4 मूल स्तंभ है। तो ये 4 मूल स्तंभ या 4 पैर कौन कौन से हैं? इन पाद शब्द का अर्थ दूसरी दृष्टि से परसेंटेज में भी हम कह सकते हैं। जैसे 100% हम मानते हैं तो 25% के 4 सेट्स आ जाते हैं। 25, 25, 25, 25, 25 ऐसी 4% हम जोड़ दें तो 100% पूरा हो जाता है। तो वैसे ही ये पूरी विद्या अगर 100% की है तो 25 के 4 भाग इसमें दिखाई देते हैं। तो ये 4 भाग कौन से हैं? तो उन 4 भागों को कहने वाला ये श्लोक है। वो श्लोक इस प्रकार है, आचार्यात् पादम आदत्ते पादम अन्यत् स्वमेधया। यानी कि विद्या का या ज्ञान का पहला पाद, पहला चरण जो है, वो आचार्य गुरु के मुख से पाया जाता है। दूसरा चरण विद्या का, ज्ञान का जो पाया जाता है, वो स्वमेधया, खुद की मेधा, खुद की प्रज्ञा, खुद की बुद्धि के
आधार पर ये दूसरा भाग, दूसरा चरण विद्या का, ज्ञान का अर्जित हो सकता है। पादम सब ब्रह्मचारिभ्य, सब ब्रह्मचारी यानी सहपाठी, हमारे जो सहपाठी है, सहाध्यायी है, उनकी सहायता से विद्या या ज्ञान का तीसरा चरण हम पाला पा सकते हैं। और विद्या का चौथा चरण है पादः कालेन पच्यते। जैसे जैसे हमारा अनुभव बढ़ता जाता है, हम एक्सपीरियंस्ड होते जाते हैं, वैसे वैसे ये विद्या पक्व होती चली जाती है। तो इन चार हिस्सों में, चार भागों में ये विद्या या ज्ञान बंटा है। तो सबसे पहला जो ज्ञान का भाग है वो गुरु के मुख से पाना, ये भाग है। वो प्रसंग छांदोग्य में श्वेत केतु और उद्दालक के संवाद में कहा गया है। आचार्य मुख से विद्या लेनी है। तो ये श्वेत केतु जो था वो बहुत ही आलसी था, बहुत ही आ, एक प्रकार से आज की पीढ़ी, वैसे तो मैं भी आज की पीढ़ी का ही हूं, पर हमारी जनरेशन की एक जो टेंडेंसी है कि जो विद्या अर्जित करनी है वो आराम से हम ले रहे हैं। संस्कृत में एक दूसरा श्लोक आ जाता है, विद्यार्थी चेत त्यजेत सुखम, सुखार्थी चेत त्यजेत विद्या, विद्यार्थी चेत त्यजेत सुखम। इसका अर्थ है कि अगर आप विद्यार्थी हो, आप विद्या की कामना करते हो, तो सुख को छोड़ना पड़ेगा, आराम को छोड़ना पड़ेगा, जो सुविधाएं हैं वो उनका त्याग करना पड़ेगा। जब तक आप परिश्रम के लिए तत्पर नहीं हो जाते, तब तक ज्ञान अर्जित नहीं हो पाएगा। जितना आप कंफर्ट जोन में रहना पसंद करेंगे, उतना ज्ञान से, विद्या से दूर होता चला जाएगा हर एक आदमी। तो परिश्रम से ये डरता था, भागता था, ऐसा श्वेत केतु। तो एक बार उसके पिता थे उद्दालक। उन उद्दालक ऋषि ने श्वेत केतु से कहा कि हमारे कुल में एक भी ऐसा आदमी नहीं है जो अध्ययन से भागता हो। तुम्हें गुरु गृह में जाकर विद्याध्ययन करना पड़ेगा, शिक्षा अर्जित करनी पड़ेगी। तो पिताजी कह रहे हैं, इस कारण वो श्वेत केतु उपनयन करके चला गया गुरुकुल। अब वैसे तो ये उद्दालक थे, वो भी बहुत बड़े ज्ञानी थे, उस समय के बहुत बड़े तत्ववेत्ताओं में से एक थे, दार्शनिक थे। पर अगर पिता के ही घर ये बेटा रह गया और वही सीखने लगा, तो एक प्रकार से कंफर्ट जोन फिर से आ जाएगा। पिताजी से क्या सीखना है? यहाँ तो मुझे सब कुछ मेरी जानकारी सभी विषयों में है, पिताजी जानते हैं यानी कि मैं ही जानता हूं, ऐसा एक ज्ञान का आभास उसे हो जाता। और ये आभास, ये एक अनुभव के अभाव में होने वाला विभ्रम उसे ज्ञान से, अनुभव से वर्जित कर देता। इस कारण पिता ने ज्ञानी होते हुए भी दूसरे आचार्य के गुरुकुल में अपने लड़के को भेजा। और ये श्वेतकेतु 12 साल तक उस गुरुकुल में रहा और पढ़कर वापस आ गया। आया तो कैसे आया? तो छांदोग्योपनिषद वर्णन करता है, स्तब्ध इव अनुचानमानी। स्तब्ध यानी स्टबॉर्न, ऐसा उसका स्वभाव हो गया कि अब मैंने जो सीखना था वो सीख लिया है, जो पढ़ना था वो पढ़ लिया है, अब कुछ ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं, काफी है, काफी हो गया, बहुत पढ़ लिया। तो इस स्तब्धता के कारण उसका जो व्यक्तित्व है वो अहंकारी, अभिमानी होने लगा, एक प्रकार से ईगो बढ़ने लगा, और फिर से एक विभ्रम जन्म
ले गया उसके मन में कि मैं सब कुछ जानता हूं और जो भी है उस सभी पर मेरा अधिकार है। तो इस अभिमान के कारण वो अनुचानमानी कहा गया है उसे। अनुचानमानी यानी खुद को गुरु समझने वाला। गुरु ये भारतीय सभ्यता की बहुत बड़ी संस्था है। गुरु इस शब्द का अर्थ ही है जो बड़ा है, लघु और गुरु। जो बड़ा है वो गुरु है और जो छोटा है वो शिष्य है। हर एक आदमी अगर अपने जीवन में शिष्य बना रहे तो अपने आप ही वो गुरु हो जाता है। बड़प्पन, महती, महत्ता, महत्व उसे अपने आप ही मिल जाता है, पर उसके लिए झुकना आवश्यक है। जितना आदमी बड़ा हो जाएगा उतना विनय बढ़ना चाहिए। विद्या विनयेन शोभते, ये उक्ति शायद सभी की सुनी होगी। तो जितना बड़ा ज्ञान उतना बड़ा विनय आने की आवश्यकता होती है। पर श्वेत केतु के बारे में वो तो आधा ज्ञानी था और आधे ज्ञान के कारण मैं ज्ञानी हो गया ऐसा विभ्रम उसके मन में पैदा हो चुका था। इस कारण वो अभिमानी हो गया, अविनीत हो गया, विनय दूर चला गया और वो ढीठ बनकर हर एक से विवाद करने लगा कि तुम्हें क्या आता है, मुझे सब कुछ आता है। तो ये अपने पुत्र का स्वभाव देखकर पिता दुखी हो गए। पिता ने एक दिन मन में निश्चय किया कि इसका जो अभिमान है वो तोड़ देना चाहिए। अगर ऐसा ही चलते रहा तो इसका पतन निश्चित है। तो पुत्र की पुत्र के कल्याण के लिए पिता ने एक दिन उस श्वेत केतु को अपने पुत्र को निकट बुलाया। उपनिषद शुरू हो गया, गुरु के निकट जाना। श्वेत केतु पिता के पास आए। उन्होंने पूछा पिता ने कि क्या पढ़ा गुरुकुल। तो उसने ये बड़ी चौड़ी लिस्ट दे दी, सूची दे दी, ये पढ़ा वो पढ़ा ये पढ़ा। तो उद्दालक हंसे। पूछा उन्होंने कि ऐसी चीज क्या तुमने पढ़ी, क्या तुम्हारे आचार्य ने ये तुम्हें पढ़ाया कि जिस चीज को जानकर इस विश्व में कुछ भी अनजान नहीं रहता, अज्ञान नहीं रहता। एक ऐसी चीज जिसके जानने से अनजाना भी जाना हुआ सा हो जाता है। जो अज्ञात है वो भी ज्ञात हो जाता है, जो अदृष्ट है वो दृष्ट हो जाता है, जो अविज्ञात है वो विज्ञात हो जाता है। तो ऐसी चीज क्या है, उस चीज के बारे में तुम्हारे आचार्य ने तुम्हें पढ़ाया क्या, ऐसा प्रश्न किया। तो ये श्वेतकेतु हड़बड़ा गया। उसके लिए ये प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस था। वो कहने लगा ये क्या पूछ रहे हैं, ऐसी कोई चीज भी होती है। हर एक चीज का स्वयं जाकर अध्ययन करना पड़ता है, तब तक वो अनजानी चीज जानी हुई कैसे हो सकती है। तो पिता हंसे और उन्होंने कहा नहीं, ऐसी एक चीज जरूर है इस विश्व में जिसे जानने के पश्चात जो तुम नहीं जानते वो भी जान सकते हो। एकेन विज्ञातेन सर्वम विज्ञातम भवति, ये होती है। एक को जान लो तो उस एक के ज्ञान से सब कुछ जान लो। अब श्वेत केतु की ज्ञान की यात्रा असल में शुरू हो गई। इस हड़बड़ाहट से, इस एक बहुत बड़े धक्के से श्वेत केतु जागृत हो गया। वो सचेत हो गया कि अरे ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। इस कारण उसका अहंकार थोड़ा दूर हो गया, हट गया। अज्ञान का आवरण दूर होने के पश्चात अब श्वेतकेतु पिता से पूछने लगा, नहीं मैं नहीं जानता, आप मुझे कृपया बताएं क्या है वो। एक को जानने से सभी का ज्ञान,
कैसे हो सकता है? तो पिता ने उसे टास्क दिए, कुछ प्रयोग बताए, कुछ कहा, कुछ करने के लिए कहा और उन प्रयोगों के पश्चात, उन प्रयोगों के ही माध्यम से उन्होंने अध्यात्म विज्ञान इस श्वेतकेतु को समझाया। जैसे कि कुछ उदाहरण उन्होंने क्या-क्या उसे कहने को करने को बोला, वो हम देखेंगे। पहले उन्होंने पिता उद्दालक ने पुत्र श्वेतकेतु से कहा, जाओ, सामने बहुत बड़ा वटवृक्ष है। उस वटवृक्ष का जो फल पड़ा है, वो फल उठा कर ले आओ। श्वेतकेतु दौड़ा चला गया और उसने फल उठाया वटवृक्ष का और लाकर हाथ में रख। तो पिता ने बोला कि इतना ही नहीं, फोड़ दो उस फल को। तो फल को भेद दिया। अब पूछा, अंदर क्या देख रहे हो? तो उसने कहा, बहुत छोटी-छोटी बीज है इसमें। धाना, धान शब्द आ जाता है। तो बहुत छोटे-छोटे कण, छोटे-छोटे धान बीज इस वट के फल में पड़े हैं। तो पिता ने कहा, अब उनमें से एक बीज उठा लो। वो बीज, उसका आकार, उसका परिमाण बहुत ही छोटा है, बहुत ही सूक्ष्म है और वो बीज फोड़ने के लिए पिता ने कहा। श्वेतकेतु ने वो बीज भी फोड़ दिया। वो बीज फूटने के बाद जब पिता ने पूछा, अब इस बीज में क्या देख रहे हो? तो उसने कहा, इस बीज में तो कुछ नहीं है। बीज में अंदर खाली पड़ा है बीज, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो पिता कहते हैं, जिस चीज को तुम कुछ दिखाई नहीं दे रहा ऐसा कह रहे हो, उसी चीज में ये पूरा वटवृक्ष छिपा है। एक बीज की उस वैक्यूम में, उस कैविटी में इस पूरे वटवृक्ष को उत्पन्न करने की, विस्तृत करने की क्षमता छिपी है। ये जो क्षमता है, ये जो पोटेंशियल है, ये जो एनर्जी है, जो आप शायद देख नहीं पा रहे, महसूस नहीं कर पा रहे, पर वो है। और उसी से तो ये पूरा विश्व उत्पन्न होता है। विश्व उत्पन्न कैसे होता है, ये चीज उद्दालक ने वट के बीज के माध्यम से समझा। उद्दालक ने श्वेतकेतु से वटवृक्ष का बीज लाने को कहा और उस बीज में जो अवकाश है, वटवृक्ष के बीज में जो पूरे वटवृक्ष को उत्पन्न करने की क्षमता है, उस क्षमता की उदाहरण से उन्होंने, उद्दालक ने श्वेतकेतु को पूरी विश्व की उत्पत्ति का सूत्र समझा दिया, समीकरण समझा दिया। तो ये पूरी प्रक्रिया एक एक प्रयोग से श्वेतकेतु को समझाई। वैसे ही दूसरा, वो जो परम चेतना है वो कहाँ रहती है, कैसे रहती है, तो एक दूसरा दृष्टांत दिया गया। जैसे पानी में नमक घुल मिल जाता है और अगर देखा जाए, ढूंढना भी चाहे कोई उस पानी में नमक को, तो ढूंढ नहीं पाता। वैसे ही इस विश्व में अगर वो परम चेतना ढूंढनी है तो आप उसे प्रत्यक्ष नहीं कर पाते, क्योंकि वो पानी में घुले हुए नमक जैसी चेतना इस पूरे ब्रह्मांड में, इस कण कण में घुल गई है, मिल गई है। तो ऐसे ऐसे प्रयोगों के द्वारा विश्व, विश्व की उत्पत्ति और इस विश्व का जो मूल कारण परम जीवन है, परम सत्ता है, उसका उपदेश छांदोग्योपनिषद में श्वेतकेतु को उद्दालक ने कराया। ऐसे ही कथाओं के माध्यम से एक एक उपनिषद
हर उपनिषद में कथा ही होती है ऐसा नहीं। कुछ उपनिषदों में केवल उपदेश है, जैसे प्रश्नोपनिषद है, या फिर मांडुक्य उपनिषद है, ईशावास्य उपनिषद है। उनमें चर्चा या कथा का भाग या प्रसंग विस्तार से नहीं है, केवल एक निर्देश है कि संवाद है, और उस संवाद के मंत्रों को ही विशेष रूप से वहां वर्ण किया गया है। कुछ उपनिषदों में कथाएं कही गई है, जैसे कि ये श्वेत केतु की है। दूसरी एक प्रसिद्ध कथा कठ उपनिषद की है, नचिकेता और यमराज का संवाद। नचिकेता जो वाजश्रवा नाम के ऋषि के पुत्र थे। वाजश्रवा सर्वस्व दक्षिण यज्ञ कर रहे थे, और उस यज्ञ में वो दक्षिणा के रूप में जो गायें प्रदान कर रहे थे, वो गायें वृद्ध हो चली थी, उनकी क्षमता लुप्त हो चली थी। तो उस कारण हुआ यूं कि वाजश्रवा के जो पुत्र थे, जिनका नाम था नचिकेता, तो नचिकेता को जिज्ञासा हुई कि ऐसी निरुपयोगी गायों का दान करने से क्या लाभ, क्या होगा। तो वो पिता को पूछने लगे कि ये गाय क्यों दे रहे। तो पिता बोले कि सर्वस्व का, सब चीजों का दान इस यज्ञ में करना पड़ता है। तो नचिकेत ने पूछा, ठीक है, तो फिर आप मुझे किसको दान करें। एक बार नहीं, तीन तीन बार एक ही सवाल ये पुत्र उठा रहा है। तो पहले ही थोड़े से व्यस्त रहने वाले वाजश्रवा कुपित हो गए, और उस क्रोध के आवेश में वाजश्रवा ने नचिकेता को सुना दिया कि जा, मैं तुम्हें यम को दान कर दूंगा। यम जो मृत्यु की देवता है, और पिता की आज्ञा का शब्दशः अक्षरशः पालन करने के लिए ये नचिकेता यम की नगरी में चले गए। यम के द्वार पर वो 3 दिन तक टिके रहे, यम की प्रतीक्षा में। जब 3 दिन बाद यमराज लौटे बाहर से, तो उन्होंने कहा, एक ब्राह्मण मेरे द्वार पर 3 दिन तक बिना अन्न जल के रहा, तो ये बहुत बड़ी गलती मुझसे हो गई। इसके बदले में आप मुझसे 3 कौन से भी वरदान मांगो, जो इच्छा है वो मांग लो, जो चाहिए वो मांग लो। पैसा मांग लो, गाड़ी मांग लो, दास दासियां मांग लो, राज्य मांग लो, जो चाहिए वो पालो। पर नचिकेता ने जो 3 वरदान मांगे, उससे ये पूरी भारतीय सभ्यता की विचारधारा उजागर होगी, प्रकाशित होगी। नचिकेता ने 3 वरदान मांगे। सबसे पहला वरदान मांगा कि हे यमराज, जब मैं यहां से लौटूं तो मेरे पिता प्रेम पूर्वक मुझे फिर से स्वीकार ले। इस एक वरदान से 3 वरदान नचिकेता ने मांगे। एक, नचिकेता यम के द्वार पर खड़ा है, यम मृत्यु की देवता है, और मृत्यु के द्वार पर जो चला जाता है वो वापस नहीं लौटता। तो एक वरदान से, पहले ही वरदान से उसने, नचिकेता ने अपनी वापसी निर्धारित, निश्चित कर दी। दूसरा वरदान उन्होंने मांगा कि पिता के मन में जो मेरे विषय में क्रोध भरा था, आक्रोश भरा था, वो दूर हो जाए, प्रेम वैसे ही बना रहे। और अगर पिता पुत्र का स्वागत करता है प्रेम से, स्वीकारता है प्रेम से, तो उसका अर्थ भी है, जब तक मैं ना लौटूं, यमराज की नगरी तक जाने का जो उसकी जो यात्रा है, उसमें बहुत दिन चले गए, उसमें बहुत समय बीता है। तो उस समय तक मेरे पिता, मेरे घर वाले भी सुरक्षित रहे, उनको भी कुछ हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। तो एक वरदान से 3 वरदान नचिकेता ने अपनी बुद्धि के चातुर्य से प्राप्त किए।
दूसरा वरदान नचिकेता ने मांगा कि स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली अग्नि विद्या मुझे प्रदान कीजिए। तो चयन कैसे करना है, तो उस चयन की विधि यमराज ने नचिकेता को बता दी। तो ये दूसरा वरदान था जिससे उसने पहले वरदान से इहलोक सुधार दिया, दूसरे वरदान से परलोक को भी प्राप्त कर लिया। अब तीसरा वरदान जो उसने मांगा वो सुनकर यमराज भी बौखला गए। उसने पूछा नचिकेता ने कि मृत्यु क्या है, ये मुझे बताइए। कोई कहता है मृत्यु के पश्चात जीवन नहीं रहता, कोई कहता है रहता है। ऐसे विवाद में मैं पढ़ना नहीं चाहता। कृपया आप ही मृत्यु के देवता है, आप ही मुझे बताइए मृत्यु क्या है। मृत्यु क्या है, इस प्रश्न का अर्थ ही है अपने आप में जीवन को जानना। जीवन और मृत्यु एक ऐसा द्वंद्व है, एक ऐसा संयोग है जो एक उन दोनों में से एक भी समझ में आ जाए तो दूसरा अपने आप सुलझ जाएगा, अपने आप समझ में आ जाए। तो मृत्यु के देवता से मृत्यु क्या है ये प्रश्न नचिकेता ने पूछा और यमराज कहने लगे कि ये प्रश्न, ये वर तुम मुझसे मत पूछ, ये ज्ञान मुझसे मत मांगना, इसके बदले में जो चाहिए मैं वो तुम्हें देने को तैयार। तुम्हें राज्य चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, जो भी आपको सम्राट भी बनना हो तो मैं बना देता हूं, पर ये वरदान मत मांगे। तो नचिकेता बहुत बड़े प्रज्ञावान रहे। उन्होंने अपनी इच्छा पर अड़िग रहते हुए प्रार्थना की, नहीं आपको अगर देना है तो यही वरदान दीजिए। मनुष्य का स्वभाव है वो जो मूल्यवान है वो बचाने के लिए जो कम मूल्यवान है उसका त्याग कर देता है, उसको दान दे देता है। तो जो ज्ञान है वो निश्चित ही इस पूरी संपदा से मूल्यवान है। तो मैं इस संपदा को नहीं मांगता, मैं उस ज्ञान को मांगता हूं। और इस निष्ठा के कारण यमराज प्रसन्न हो गए और उन्होंने ये मृत्यु विज्ञान नचिकेता को समझाया दिया, जो आगे चलकर कठोपनिषद के नाम से प्रख्यात हो गया। तो ऐसी भिन्न भिन्न कथाओं के माध्यम से जीवन, मृत्यु, विश्व क्या है, विश्व की उत्पत्ति कैसे हुई है, ऐसे जो मूल प्रश्न हैं जिनका उत्तर आज का विज्ञान भी आज की घड़ी तक नहीं दे पाया है, विस्तार से विश्लेषण नहीं कर पाया है, तो उन प्रश्नों के उत्तर बहुत ही प्राचीन समय में इन उपनिषदों में दिए गए हैं। तो ये उपनिषद हमारे हर एक प्रश्न का, जो आज के समय के भी शायद प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों का उत्तर ये उपनिषद हमें दे देते हैं। तो उपनिषद हमारे भारतीय दर्शन शास्त्र का, दर्शन का अर्थ ही है देखना, पाना, उपलब्ध होना। तो जिस सत्य का ज्ञान हमारे प्राचीन ऋषि, मनीषी या तत्ववेत्ताओं ने, दार्शनिकों ने प्राप्त किया, उस दर्शन को, उस साक्षात्कार को हमारे लिए एक फोकस के रूप में देने वाले शास्त्र ये उपनिषद है। इसलिए मैंने शीर्षक देते हुए उपनिषद भारतीय दर्शन का आलोक, ये शीर्षक यहां दिया। तो इस प्रकार से ये एक पूरी उपनिषद की बहिरंग चर्चा, ये केवल बहिरंग है। हमने उपनिषद क्या है ये देखा, उपनिषद कौन कौन से हैं, 200 उपनिषदों के नाम तो हम यहां पढ़ नहीं पाएंगे, पर उसके विस्तार के बारे में हमने चर्चा की। यहां तक कि जो उपासना
संप्रदाय आगे चलकर प्रवृत्त हुए या विकसित हुए, उनका भी पूरा तत्व चिंतन बाद में उपनिषद के फॉर्मेट को, उपनिषद के प्रारूप को सामने रख कर दिया गया। हमें जैसे नव्य उपनिषद आज भी उपलब्ध हो जाते हैं, जो प्राचीन उपनिषदों की तुलना से थोड़े मॉडर्न है, आधुनिक है, पर उनकी रचना भी ईसा की 12वीं सदी तक हुई है, बाद में नहीं हुआ है। तो ये उपनिषद नव्य उपनिषद कहलाते हैं। जैसे कि अकबर के समय में एक उपनिषद रची गई, एक फारसी विद्वान और जो संस्कृत का भी विद्वान रहा, उसने अल्लोपनिषद की रचना। अल्लाह जो इस्लाम में सबसे ऊपर, सबसे श्रेष्ठ सत्ता, परमात्मा जैसी सत्ता मानी गई है, उसका वर्णन उसने इस अल्लोपनिषद में किया। जीसस क्राइस्ट ने अपने शिष्यों को जो ज्ञान दिया था, संवाद के रूप में जो ज्ञान चर्चा हुई थी, वो बाद में पर्वतोपनिषद नाम से संग्रहित किया गया। तो ऐसे उपनिषद की मूल धारा को प्रमाण रूप में मानकर बहुत से मनीषियों ने ये नव्य उपनिषदों की भी रचना कर दी। इन नव्य उपनिषदों में तंत्र, आगम, योग, वैष्णव, शाक्त, शैव, गाणपत्य ऐसे सांप्रदायिक विचारधाराओं का विवरण हमें उपलब्ध हो जाता है। पर जो मूल उपनिषद की धारा है, वो हमें जीवन के मूल स्रोत तक ले जाती है। जीवन का उद्गम हमें वो देती है। इस कारण उपनिषदों का अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। ये बहुत ही संक्षेप से हमने उपनिषदों पर विचार किया। यहाँ ये चर्चा, हम उस चर्चा को विराम देते हैं। अगर जो भी यहाँ कहा गया है या फिर उपनिषद इस विषय के बारे में अगर आपको कुछ शंकाएं हैं, प्रश्न हैं, तो आप यहाँ पूछ सकते हैं। सभी को फिर से सादर प्रणाम और धन्यवाद। विशाल जी ने पूछा है, प्रणव जी, तो वो हाँ। प्रश्न है, आई वॉन्ट टू लर्न अबाउट 6 सिस्टम्स इन दर्शन, सांख्य, योग्य, न्याय, वैश्य, पूर्व मीमांसा एंड उत्तर मीमांसा. कैन यू प्लीज सजेस्ट ए गुड ऑथेंटिक सोर्स और बुक फॉर लर्निंग दिस? इसके साथ मैं भी ये पूछना चाहूंगी कि इवन आज की वार्ता के बारे में, उपनिषद के बारे में भी कुछ शॉर्ट में हमारे श्रोताओं के लिए आप कुछ बुक सजेस्ट करें तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छे। जो प्रश्न पहले पूछा गया है कि षड दर्शनों के बारे में अगर जानना है, तो थोड़ा नाम का जो भेद यहाँ पढ़ते समय हो गया है, वो मैं करेक्ट करना चाहूंगा। 6 दर्शन या 6 जिनको तत्व ज्ञान या 6 संप्रदाय कहा गया है, वो दर्शन, षड दर्शन इस प्रकार है। पहला है सांख्य, दूसरा है योग, तीसरा है न्याय, चौथा है वैशेषिक कणाद ऋषि का, पांचवा है पूर्व मीमांसा जैमिनी ऋषि का, और छठा है वेदांत या उत्तर मीमांसा बादरायण का। एक एक के प्रवर्तक है। जैसे सांख्य के प्रवर्तक महर्षि कपिल है, योग के प्रवर्तक वैसे तो पुराण काल में हिरण्यगर्भ माने गए हैं, और इतिहास काल में महर्षि पतंजलि योग के प्रवर्तक हैं। न्याय के प्रवर्तक महर्षि गौतम है, वैशेषिक के प्रवर्तक कणाद महर्षि है, पूर्व मीमांसा के महर्षि जैमिनी, और उत्तर मीमांसा यानी वेदांत के प्रवर्तक भगवान वेदव्यास या जिनको हम बादरायण भी कहते हैं, वो माने गए हैं। अगर इनके बारे में आपको पढ़ना है, तो
बहुत सी सुंदर सुंदर किताबें उपलब्ध है। अगर आप अंग्रेजी में पढ़ना चाहते हैं तो आउटलाइन ऑफ इंडियन फिलोसॉफी, ये एक बहुत ही सुंदर किताब है। दूसरी एक किताब कार्ल पॉटर की, उसका एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन फिलोसॉफी का जो फर्स्ट वॉल्यूम है, उसकी जो फोरवर्ड है, प्रस्तावना है, वो भी अगर आपने थोड़ी विस्तार से पढ़ ली तो उसमें भी ये कंसेप्ट, जो बेसिक कंसेप्ट्स है, वो क्लियर हो जाए। तो आउटलाइन ऑफ इंडियन फिलोसॉफी, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन फिलोसॉफी। तीसरा एक दास गुप्ता जी का भी पुस्तक, उसने उनके लिखी पुस्तक है सोर्सेस ऑफ इंडियन फिलोसॉफी। तो ये भी आप देख सकते हैं। अगर आपको हिंदी में पढ़ना है तो हिंदी में भारतीय दर्शन शास्त्र का इतिहास, पंडित बलदेव शास्त्री उपाध्याय, इनके खंड है। वैसे तो संस्कृत वाङ्मय का बृहद इतिहास, ऐसे 11 खंड है, 11 या 12, तो उनमें से दर्शन के जो 2 खंड है तो वो आप रेफर कर सकते। अब जो दूसरा प्रश्न पूछा गया कि उपनिषद अगर पढ़ने हैं या उनके बारे में ज्यादा जानना है तो कौन से उत्तम पुस्तक रहेंगे, तो एक पुस्तक तो गीता प्रेस गोरखपुर से उपनिषद विशेषांक जो प्रकाशित हुई थी, 23वें वर्ष में ये प्रकाशित हो गया था कल्याण मासिक के। कल्याण नाम का जो उनका अंक रहता है, पीरियोडिकल है, उसमें उपनिषद विशेषांक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, ये आप देख सकते। दूसरी एक किताब डॉक्टर आर रानडे, रामचंद्र रानडे, जिनको महाराष्ट्र में गुरुदेव रानडे के नाम से भी जाना जाता है, महाराष्ट्र और कर्नाटक में प्रसिद्ध रहे। ये बनारस हिंदू विश्वविद्यापीठ के प्राचार्य रह चुके हैं। उनका थीसिस कंस्ट्रक्टिव सर्वे ऑफ इंडियन फिलोसॉफी और उपनिषद फिलोसॉफी, ये जो ग्रंथ है वो आप अंग्रेजी में जो पढ़ना चाहते हैं वो देख सकते हैं। तो ये अगर किताबें आप देख ले तो एक जनरल आउटलाइन भी आपको समझ में आ जाएगी, और अगर ज्यादा पढ़ना है तो इनसाइट भी उससे हमें प्राप्त हो जाएगी।